कई बार त्वचा पर अचानक लाल चकत्ते आ जाते हैं, जो कई बार साइरोसिस के कारण भी होते हैं। आइए तो आज वर्ल्ड साइरोसिस डे के अवसर पर अपने शहर श्रीनगर और देश के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर उमर यासीन से साइरोसिस के बारे में जानते हैं। डॉक्टर, साइरोसिस क्या है? देखिए, नॉर्मली स्किन की सेल्स जो है वो रिजनरेट होती रहती है और 1 महीना स्किन की सेल्स को लगता है पूरा स्किन रिजनरेट करने में। सोराइसिस डिजीज जो है, इसमें ये प्रोसेस जो रिजनरेशन का प्रोसेस है वो 1 महीने से घट के 3 से 4 दिन का हो जाता है। तो क्लिनिकली क्या हो जाता है कि मरीज हमारे पास आता है, उसके चमड़ी पे लाल रंग के निशानात पड़ जाते हैं और उन पे सफ़ेद रंग का छिलका हो जाता है, जिसमें खुजली भी कभी हो सकती है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि खुजली नहीं भी होती है इन जगहों पे। तो ये किसी चमड़ी के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये नीज, एल्बोस और स्कैल्प में देखा जाता है। डॉक्टर, साइरोसिस का कारण क्या है? कि अगर किसी के पेरेंट्स को होगा तो उसके बच्चे को लगने का चांस है। एक जेनेटिक्स एक फैक्टर है और दूसरा जो है एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, जिसमें स्ट्रेस का काफ़ी रोल है, जिसमें टाइप ए पर्सनैलिटीज़ आती हैं, जो स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटीज़ होते हैं, वो स्ट्रेस लेते हैं तो उनको ये डिजीज़ मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है। और दूसरा फैक्टर कई मेडिकेशंस है, जैसे पेन किलर्स हैं या कुछ अद्वियात जो हाइपरटेंशन में यूज़ हो जाती हैं और उनसे ज़्यादा होने का चांस है। तीसरा फैक्टर जो है वो है सिगरेट स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकर है तो उसको भी मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ होने का चांस रहता है। डॉक्टर, साइरोसिस किससे होता है? क्या ये संक्रामक है? सोराइसिस किसी को भी लग सकता है, स्पेशली जिनके पेरेंट्स में से किसी को होगा, उनके ऑफस्प्रिंग्स, उनके बच्चों में से किसी को होने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन जनरल पॉपुलेशन में ये डी नोवो भी जिसको बोलते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन भी किसी को हो सकता है। ये ज़रूरी भी नहीं है कि किसी के पेरेंट्स को नहीं होगा तो उसके बच्चे को नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में किसी को नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन किसी को डिजीज हो सकती है। तो ये एक से दूसरे को नहीं फैल सकती है, ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। इन मरीजों के साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी जगह हमें पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें अलग कमरे में सुलाते हैं, दे शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल ह्यूमंस। ये एक से दूसरे को टच करने से नहीं फैलता है। डॉक्टर, साइरोसिस के लिए कौन से उपचार उपलब्ध हैं? अगर माइल्ड डिजीज है तो हम उसमें टॉपिकल क्रीम्स देते हैं, कुछ मॉइस्चराइजर्स हैं जिससे स्किन वेट रहता है, वो यूज करने से ये डिजीज खत्म हो सकती है। और मॉइस्चराइजर्स, स्पेशली जो विंटर सीजन है, इसमें मॉइस्चराइजर्स लिबरली यूज करना चाहिए, तो इससे ये डिजीज कंट्रोल में रहती है। तो अगर मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है देन वी मे नीड सम टैबलेट्स, कुछ टैबलेट्स दे सकते हैं, या कुछ इंजेक्टेबल फॉर्म्स में कुछ मेडिकेशंस आती हैं वो दे सकते हैं। या आजकल एक हम ट्रीटमेंट देते हैं जिसको बोलते हैं फोटोथेरेपी, जिसमें लाइट थेरेपी, लाइट यूज की जाती है, नैरो बैंड यूवीपी लाइट यूज हो जाती है। तो इसमें इससे भी काफी फर्क पड़ता है सोराइसिस में। डॉक्टर, साइरोसिस बदतर क्यों हो जाता है? ये अगर किसी मरीज को सोराइसिस है तो उसको चाहिए कि कुछ अद्वियात हैं जिनसे ये बढ़ सकती है, तो इन अद्वियात का इस्तेमाल बंद करें, जैसे पेन किलर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं। अगर कुछ ऐसा लेना पड़ेगा तो डॉक्टर साहब के मशवरे से ही लें। और अगर कोई स्मोकर है, स्मोकिंग करता है और सोराइसिस है, तो उसको चाहिए कि स्मोकिंग बंद करें। प्लस अगर किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है कुछ, तो उसका भी ट्रीटमेंट करवाएं। जब भी किसी को ये डिजीज़ होती है सोराइसिस, तो वो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेते हैं। एलर्जी समझ के इसमें कुछ कभी स्टीरॉइड्स देते हैं। नो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस शुड बी यूज्ड इन सोराइसिस। डॉक्टर, साइरोसिस के लिए कौन से उपचार उपलब्ध हैं? अगर माइल्ड डिजीज है तो हम उसमें टॉपिकल क्रीम्स देते हैं, कुछ मॉइस्चराइजर्स हैं जिससे स्किन वेट रहता है, वो यूज करने से ये डिजीज खत्म हो सकती है। और मॉइस्चराइजर्स, स्पेशली जो विंटर सीजन है, इसमें मॉइस्चराइजर्स लिबरली यूज करना चाहिए, तो इससे ये डिजीज कंट्रोल में रहती है। तो अगर मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है देन वी मे नीड सम टैबलेट्स, कुछ टैबलेट्स दे सकते हैं, या कुछ इंजेक्टेबल फॉर्म्स में कुछ मेडिकेशंस आती हैं वो दे सकते हैं। या आजकल एक हम ट्रीटमेंट देते हैं जिसको बोलते हैं फोटोथेरेपी, जिसमें लाइट थेरेपी, लाइट यूज की जाती है, नैरो बैंड यूवीपी लाइट यूज हो जाती है। तो इसमें इससे भी काफी फर्क पड़ता है सोराइसिस में।